गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बुधवार 24 जून। कल मार्केट ने एक डाउन साइड दिया, आज लगभग ये डाउन साइड ही चल रहा है। हम अगर एक वीकली हिसाब से देखें तो कल मार्केट ने एक वीकली कैंडल का लो ब्रेक किया, मतलब 41 और जो 22 पॉइंट दिया था वो ब्रेक किया। और वो पॉइंट ब्रेक होने के बाद मैंने बोला था कि मार्केट एक डाउन साइड जबरदस्त आ जाएगा। वैसे ही मार्केट वहां से सीधा डाउन साइड आ गया। अभी मार्केट वो पॉइंट डाउन होने के बाद मार्केट ने जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना रखी थी 8 जून के वीक यानी सप्ताह की कैंडल की, वीकली कैंडल की, उसकी वॉल्यूम इम्बैलेंस बाद में मार्केट ने अभी अभी वो वॉल्यूम इम्बैलेंस उठाई जो लगभग 70 से स्टार्ट होती थी। तो 470 से 70 का एक मिडल पॉइंट था। उसका बॉटम जो है वो उसके उससे भी नीचे, मतलब वो बॉटम जो है, अगर बॉटम देखा जाए उसका, मैं मार्क करूंगा बॉटम। 2022 इसका बॉटम है। ओके। और टॉप लगभग, मतलब $100 की ही ये वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी पेंडिंग है। देखो यहाँ से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ऊपर। 4122। अब इस बीच में मार्केट लगभग घूम रहा है, इसी के बीच में। और एक वीकली कैंडल देखी जाए तो एक पूरे बेयरिश मूड में है। दूसरी बात वीकली कैंडल की, यहाँ पे एक एडवांस लिक्विडिटी है और एडवांस लिक्विडिटी में वो रुका हुआ है। ओके। अगर अभी समझो ये भी पॉइंट 2020 मतलब 100 अभी ब्रेक हुआ, तो फिर मार्केट का एक आशादायी पॉइंट होगा ये नीचे वाला। यही पॉइंट मार्केट का ब्रेक न हो, मतलब 3887 जो है, 3887 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक ऐसी एक आशादायी हमारा पॉइंट। लेकिन सच में बात यही है कि मार्केट का पॉइंट दरअसल ब्रेक हो क्यों रहा है। आप अगर DXY को देख लिए तो DXY सीधे 100 के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक DXY की एक लाइन थी। DXY मतलब डॉलर का इंडेक्स की एक लाइन थी, एक उसका एक कोर पॉइंट था जो लगभग 100 तक लॉक था। ओके। लेकिन अगर डे के कैंडल से सब देखे तो लगभग 18 जून से DXY की कैंडल लगातार बाय साइड ही पुश हो रही है। और आज भी वो बाय साइड ही पुश हो रहे हैं। अगर उसने वो पॉइंट ब्रेक कर दिया तो फिर वो DXY कहाँ रुकेगा, ये बात बहुत जरूरी होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो DXY का एक BPR पॉइंट यहाँ पे है। ओके। DXY का BPR पॉइंट हम मार्क करते हैं तो BPR जोन में लगभग DXY भी पहुंच चुका है। ओके। DXY भी BPR जोन में पहुंच चुका है। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट, DXY मतलब पूरा अमेरिका की कंडीशन ही DXY पे डिपेंड होती है। इसलिए DXY पे पहुंचने का टच किया और थोड़ा सा शायद गोल्ड ने एक पॉइंट टच करने के बाद बाई साइड एक कैंडल दिया। अभी आगे क्या सोचना चाहिए। अभी तो मैं वीकली कैंडल जो है, वीकली कैंडल के हिसाब से यही कहूंगा कि बस ये पॉइंट मैं ड्राइंग करूंगा, ऊपर वाला एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। इतने इतने पॉइंट में मैं सोचूंगा, इससे इससे ज्यादा पॉइंट में मैं नहीं सोचूंगा। ओके, इसके ऊपर नहीं जाना है मुझे। मतलब 40 to 100, 22, बस 22, ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट है सोचने के लिए। और ये जो पॉइंट है इसको मैं सेलिंग, एक सेल जोन बता देता हूँ। अब आते हैं एक लास्ट सेल जो कैंडल है उसमें फिलहाल मार्केट है। तो फिर यहाँ पे दो जोन हम मार्किंग करेंगे। पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल, एक छोटी सी कैंडल है, चाहे तो ये इनसाइड बार कैंडल है, उसका उसका कोई महत्व नहीं होता है इनसाइड बार कैंडल का। इसलिए इनसाइड बार कैंडल की लिक्विडिटी ज्यादातर काम नहीं करती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनसाइड बार कैंडल को छोड़कर उसकी
आगे वाली जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी लेने का काम करता हूँ, और वो लिक्विडिटी लगभग 3945 के आसपास है। 3945 के आसपास है। अगर ऊपर चला जाए तो हम तो लगभग ऐसे पकड़ो कि 3955 तक तुम इस लिक्विडिटी को ऊपर कर सकते हो। इसके बॉटम में भी एक जोन है। जैसे अगर बॉटम में इसको मैं एकदम छोटा करूँ तो बॉटम में एक पॉइंट निकल रहा है इसका 12 का, मतलब 3915 कर देता हूँ मैं। 15। अब ये तीनों जो पॉइंट है इसमें जो बन रहे हैं 15 से लेकर 45, 45 से 55, ये पॉइंट फिर नीचे मार्केट के एक डायरेक्शिव पॉइंट आ जाते हैं, जिस पॉइंट के बारे में हमें सोचना चाहिए कब। अगर 42 ब्रेक हुआ तो मतलब 40, 142 ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधे इसी जोन में आने वाला है, और एक आशा रहेगी कि 3887 ब्रेक ना हो। ओके, ये एक आशा रहेगी। अभी H4 की कंडीशन तो अच्छी बन रही है, वैसे तो कंडीशन बन ही जाती है, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर जाने के बाद और एक बार बढ़िया तरीके से सेल हो जाता है। अब इसको मैं सीधा यहीं पे ले लूंगा। इसके भी पॉइंट अब हम आज बना देते हैं। ये रहा उसका एक रिजेक्शन जोन। सबसे बढ़िया बात मतलब ये है कि मार्केट का ये जो जोन है, ये जोन एक एकदम क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट बनाने का एक बढ़िया जोन है ये। मतलब मैं कहूंगा कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे बाय करना चाहिए, ऐसा जोन ये है। ओके, ऐसा जोन ये है। लेकिन अगर DXY रुका नहीं तो फिर ये जोन रिस्पेक्ट नहीं देगा। ओके, अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर से भी सेलिंग पॉइंट बना देंगे हम। इसको है 4078। ओके, ये देखो 42, 78 से लगभग 40, 190 तक ये जोन था। ओके, 90 तक ये जोन था, और इसी जोन में फिलहाल मार्केट आ चुका है, जिस जोन को मैं ब्लू मार्किंग कर रहा हूँ। ओके, ब्लू मार्किंग के जोन में आ चुका है। अगर उसके नीचे आ गया तो फिर ये 43 के 42 के जोन में आ जाएगा, और वही फिर 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद ऊपर हम रेस्ट ले सकते हैं। H4 कैंडल है, H4 कैंडल की लिक्विडिटी मार्क करना अच्छी होती है, इसलिए मैं H4 कैंडल की लिक्विडिटी ऊपर जोन से सेलिंग के लिए मार्क करूंगा। वो ये होगी उसकी लिक्विडिटी, मतलब सीधा इसी जोन से ही वो सेलिंग के साइड पुश हो जाएगा। मैं सभी जोन को छोटा छोटा करता हूँ अभी। अबे 22 की लाइन जो है इसको मैं थोड़े से साइन से ऊपर लूंगा यहाँ पे। ओके, आपने जोन की एक हाइट तो देख लिया, अब मैं इसको अलग पॉइंट मार्क करता हूँ यहाँ पे 4145, 46 मार्क करूंगा, 46। ओके, ताकि एक एक बड़ा पॉइंट इस जोन का मार्क हो जाए। अभी मार्केट का ऊपर से सेल प्रेशर आ जाना चाहिए, और यहाँ से 4121, 4121 से लगभग मार्केट का एक सेलिंग प्रेशर तैयार हो जाना चाहिए, और 4121 का सेलिंग प्रेशर बनने के बाद उसके आसपास अगर नीचे वाला ये जोन देखा जाए तो बॉटम कितना है, 1 तक है, मतलब यहाँ पे
4100.08 से लगभग 4121, इतना एक यहाँ पे एक सेल जोन है ऊपर, उसको सेल जोन में मार्क करो। अभी दो सेल जोन मैंने मार्क किया। सबसे ऊपर वाला सेल जोन जो है उसकी लेंथ है 4189, मतलब 89। और उसका बॉटम जो है वो लगभग 56 से स्टार्ट होता है। लेकिन हम ऊपर वाला मिटिगेशन ले लेंगे और 71 है, मतलब 4171 से 4989 तक लगभग ये एक सेल जोन है ऊपर, दो सेल जोन। ओके, अभी ये जोन में प्ले हो रहा है मार्केट। इसका अगर पॉइंट ले तो ये हो गया, वो 54 है ना, 54। और इसका मिडिल पॉइंट कितना का नीचे 34, मतलब 4035, 35, 4054। ओके, ये एक 3 पॉइंट का एक जोन आ गया ऊपर में। अभी मार्केट को नीचे वाले जोन को मैं बाई साइड ग्रीन लेवल का जोन बना देता हूँ इसको भी। ओके, अभी एक पर्टिकुलर एक जोन बन गया। ओके, पर्टिकुलर एक जोन बन गया। अब ये जो है लाइन है, ये लाइन मार्केट की एक आईडीएम लाइन है। ओके, H4 आईडीएम लाइन है। H4 आईडीएम लाइन है। ये लाइन बनने के बाद एक रियली मार्केट का मूव ऊपर हो जाएगा, चाहे तो सीएसडी लाइन भी 35 है, मतलब 35 जो लाइन है वो भी सीएसडी लाइन है। सीएसडी लाइन ब्रेक हो गई तो ये लाइन अगर ब्रेक हो गई तो सीधा मार्केट इस जोन में कूद जाएगा। लेकिन इससे एक सेल मिलना चाहिए। नीचे भी यहाँ जोन से बाय मिलना चाहिए था, अभी ये बाय मिल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आईडीएम का ही ट्रेड है अभी, ये भी आईडीएम का ट्रेड है। पर सही बात ये है कि अगर ये बीपीआर को अब इसने रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, ये बीपीआर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन अगर डीएक्सवाई ने दिल पे ले लिया और डीएक्सवाई ने अगर ये जो गैप हुए, पूरा की पूरा गैप, ये गैप अगर फील करना शुरू कर दिया, ओके, ये गैप अगर डीएक्सवाई ने फील करना शुरू कर दिया, तो फिर शायद डीएक्सवाई सीधे 103 या 4 पे रुक जाएगा। वैसे डीएक्सवाई रुकेगा नहीं। अगर डीएक्सवाई रुके नहीं रुका तो फिर मार्केट का जो 300 का 38 का लेवल है नीचे वाला दिया हुआ है मैंने, ये भी लेवल शायद ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसलिए डीएक्सआई के चार्ट पे ज्यादा नजर रखना अच्छी बात है। वो ब्रेक होने के बाद सीधा मार्केट ने अगर 104 कर दिया डीएक्सआई ने, तो बहुत डेंजर बात, फिर गोल्ड को एक सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा लगने वाला है। अभी हम यहाँ पे इस पूरे जोन के बारे में देख लेते हैं। जोन के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे देखो, एक बाय जोन, एक बाय जोन और नीचे वाला एक बाय जोन। अब मुझे प्रेडिक्शन क्या है, मेरी प्रेडिक्शन क्या है, मार्केट ने मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ऊपर जाके मार्केट अब इस ये जोन से सेल हो बाय हो रहा है। इस जोन से सेल होना चाहिए। अगर इसी जोन को सेल होने के बाद दोबारा प्रेशर करता है तो फिर ये जोन से मार्केट एक सेलिंग प्रेशर दे देगा। ओके, दे देगा, ये पहली और एक प्रिडिकेशन है। लेकिन हुआ ऐसे कि मार्केट ने अगर अगर मार्केट ने इसी सेल जोन से समझो अगर दोबारा रिप्लेसमेंट अच्छी दे दी तो फिर ये जोन से बाय करेंगे। और नीचे आ जाके फिर अगर ये 22 ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ा रुकना है। और नीचे 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद इस जोन से बाय करना है। फिर सेकंड मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो यही है। अगर इसी जोन से रुक गया और नीचे आ गया तो फिर मार्केट शायद इसी जोन से हमें सेल एक प्रेशराइज सेल फिर मार्केट क्या करेगा, दे देगा। ओके, तो 3 कैंडल स्विंग के बाद, कम से कम 15 मिनट के 3 कैंडल स्विंग के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी मार्केट का एक 50 मिनट का 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। मतलब बाइंग का कंडीशन अभी बन चुका है। ओके, और सही में बाइंग का कंडीशन आपको देखना है तो और एक 3 कैंडल स्विंग देखना अच्छी बात है, मतलब 5 मिनट के 3 कैंडल स्विंग जिसको हम आईडीएल बोलते हैं। अगर मार्केट ने और इस जोन को ब्रेक नहीं किया, समझो 4800, 40 168 का लो है, यहाँ पे अगर आईटीएल बनाना है, मार्केट को इंटरमीडिएट टर्म लो बनाना है, तो फिर यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग और बनाना चाहिए 50 मिनट का। और वो 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद जो नेक्स्ट वाली एंट्री होगी, वो एंट्री मार्केट की बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। मतलब अगर मुझे अगर अभी बाय करना हो तो मैं सीधा सोचूंगा कि
यार मार्केट का बाय एक मैं इस पॉइंट पे करना चाहूंगा जो लगभग 4875 के आसपास है। ओके। और ये 75 का ट्रेड शायद मार्केट आज देगा आपको बाय का। ओके, इसलिए उस पे भी नजर रखना है, उस पे भी नजर रखना है। अब देखो 15 मिनट पे H1 पे यहाँ जगह भी ट्रेड होता है, मतलब अगर 30 मिनट की कैंडल दूं तो ये ऑर्डर फ्लो है, वहीं पे भी मैं सेलिंग एंट्री दे सकता हूँ। अब ये भी सेलिंग एंट्री। और हम 15 मिनट 30 मिनट के कैंडल पे और लिक्विडिटी पे काम नहीं करते, क्योंकि मार्केट क्या करता है, वो लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट देते वक्त रिस्पेक्ट देता नहीं है। अगर कभी कभार रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हर टाइम रिस्पेक्ट देगा ऐसी बात नहीं है। और H4 की जो लिक्विडिटी होती है, डे की लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी मार्केट एकदम बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट देता है और काम करता है। वरना H1 का ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर मार्क किया तो यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता है। ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड हो सकता है। अभी ये मिटिगेट होता है, उसको मैं इतना छोटा कर दिया, समझो इसको इतना छोटा करता हूँ। ओके, H1 के हिसाब से तो नीचे वाला पॉइंट लगभग 71 आ गया, 71 आ गए। मतलब मार्केट अब 90 से छोड़ के इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे 71 से लेकर लगभग 41 75 ये एक मार्केट का भी एक बाय जोन एक बढ़िया रहेगा। मैं इसको मार्क करता हूँ। ओके, इसको बाय जोन क्रिएट कर रहा हूँ और ये पॉइंट अभी डिलीट कर रहा हूँ। अब एक ही पॉइंट में मार्क करूंगा जो H1 का मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, जो सेल साइड मार्केट को पुशअप करेगा, इसलिए उसको भी मैं ये ड्राइंग कर ही देता हूँ। ओके, ये रहा सेल का और एक जोन। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा फिर ऊपर ये स्विंग को ले लूंगा और थोड़े से पॉइंट में अभी बदलाव हो जाएगा। इसको H4 करने दो अभी। ये रही बात। और H4 की अगर बात करूँ तो ये सिर्फ इतना लेने से भी बढ़िया काम बन सकता है। और 79 कंट्रोल Z, 79 97 हाँ, कंट्रोल Z, 97 से लगभग 400। ओके, मतलब 4097 से लगभग 4100। ये एक मार्केट का सेल साइड प्रेशराइज जोन है। ये H1 का है, 1 घंटे का। इसके ऊपर भी अभी थोड़ा बदलाव हो चुका है, 23 आ चुका है ऊपर। तो इसको मैं 11 कर दूंगा, 11 से 25 तक। ओके, अभी ये थोड़ा सा बदलाव नीचे वाला एक जोन ऐड करने की वजह से हमने कर दिया। अब ये पूरा जोन और पूरे पेंडिंग आपके सामने है। इसी जोन पे ट्रेड करना है शांति के साथ, और ट्रेड करने के बाद यही जोन आपको प्रॉफिट भी बना देगी। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू।